जी हां दोस्तों, पूर्व मंत्री आजम खान की रिहाई से भयंकर डरे योगी और मोदी। योगी का नया खेल शुरू, अखिलेश ने संभाला कैसा मोर्चा। उधर मायावती, प्रियंका और मीडिया का क्या है रोल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे गजब होने जा रहा है। आखिर क्यों आजम खान की एक तरफ रिहाई हो रही है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा घबराया, डरा नजर आ रहा है। आखिर अखिलेश यादव ने, जिन पर बीजेपी का आईटी सेल आजम खान की मदद ना करने का आरोप लगा रहा था, अखिलेश यादव ने कौन सा मोर्चा आजम खान और उनके फैमिली के लिए संभाल लिया। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत 2027 के विधानसभा चुनाव से क्या है पूरा का पूरा कनेक्शन और उसमें बीजेपी को धरातल पर ले जाने का आजम खान का प्लान, क्या वाकई ऐसे होने जा रहा है? सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों। अंत तक मेरे साथ में बने रहें क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है, अहम है। खबर आजम खान, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, माननीय नरेंद्र मोदी से जुड़ी है। दोस्तों, आजम खान तो एक खांटी राजनीतिज्ञ हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, बावजूद इसके 104 मुकदमे उन पर। लेकिन इस बीच में जब अदालत से उनकी बाकायदा रिहाई की तस्वीरें सामने आने लगी, रिहाई के सारे रास्ते जो रोड़े थे साफ होने लगे और लगभग उनकी रिहाई हो रही है, तो ऐसे में बीजेपी की परेशानी क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ और आजम खान के बीच की दुश्मनी, जो अब तक उनके ऊपर 104 केसेस एफआईआर दर्ज कराने की शक्ल में सामने आई, अब आगे कुछ और दूसरा नया पहलू सामने आएगा? दोस्तों, 104 मुकदमे, जबकि इस देश में और उसी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे आपराधिक बाहुबली हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड ढेर सारा है। दूसरों को छोड़िए, खुद सीएम योगी और यहां तक कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर आपराधिक रिकॉर्ड रहे, अटेम्प्ट टू मर्डर तक के केसेस रहे हैं, जिनके खुद सत्ता में आने के बाद में योगी केशव प्रसाद मौर्य ने उसे खत्म करा लिया। मगर दोस्तों, आप देखिए कि आजम पर योगी सरकार ने 104 मुकदमे दर्ज करा रखे। कहा जाता है कि योगी से दुश्मनी में आजम खान और उनका परिवार किस तरीके से फर्जी केसेस में तबाह हुआ। आजम सपा से अलग हो गए होते या अपनी पार्टी की नई तौर पर घोषणा कर दी होती या बीजेपी ज्वाइन कर लिया होता जैसा कि ऑफर था, तो अब तक जेल से बाहर होते। आजम ने ना तो ऐसा किया, ना ऐसा करना चाहा, ना ऐसा करेंगे, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति इस दिशा में बढ़ती हुई चली गई। मगर दोस्तों, फिर भी आजम खान की रिहाई होने जा रही थी। आजम खान को उनके आखिरी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 सितंबर को जमानत दे दी थी। तब लगा कि आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया, लेकिन तभी रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ते हुए 20 सितंबर को तलब कर लिया। और तब योगी मोदी खेमा तो मानो खुशी से नाचने लगा। और फिर ऐसा कुछ हुआ कि वक्तों की खुशी मायूसी में बदलने लग गई। आपको आजम से मोदी योगी के डर के कारण बताएं, मगर उससे पहले आपको आजम खान की रिहाई पर नई ताज़ा जल्दी से अपडेट दे देता हूं। दोस्तों, दरअसल जिस शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान को फिर से फंसाने की कोशिश की गई, उसमें आजम खान के खिलाफ अदालत से कोई वारंट जारी नहीं किया गया। आजम खान सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में पेश हुए। इस मामले में 3 धाराएं जोड़ी गई थी। आजम खान के अधिवक्ता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। शत्रु संपत्ति के 3 अलग अलग मामलों को एक पत्रावली में मिलाने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की। मतलब उनका जेल से रिहाई का रास्ता साफ है। अगर न्यायालय इन सभी मामलों में एक साथ रिहाई के आदेश जारी करता तो आजम खान जेल से बाहर आ रहे हैं। और इससे पहले एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने उनके 53 मुकदमों में रिहाई आदेश जारी कर दिया था। 5 अन्य मुकदमे एमपी एमएलए कोर्ट स्पेशल कोर्ट सेशंस ट्रायल में चल रहे हैं। इन मामलों में पिछले सप्ताह जमानतियों के सत्यापन के आदेश जारी किए गए थे और अब रिहाई के आदेश भी जल्द दिए जाने की संभावना है। अन्य सभी मामलों में पहले ही जमानत मंजूर हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये कि आजम के खिलाफ 104 मुकदमे और उनकी रिहाई के मामले में अड़चने क्या किसी रणनीतिक कारण से हैं या महज इत्तेफाक? क्या सरकार आजम खान की रिहाई में अड़चन डलवा रही है?
आखिर सरकार बीजेपी खेमा आजम खान से इतना क्यों डरा है? इसका 2027 से विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी या योगी क्यों नहीं चाहते आजम की रिहाई, या फिर डरते क्यों हैं आजम से? जेल से बाहर क्यों नहीं देख सकते? वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र कुमार। वो कहते हैं कि बीजेपी आजम खान को गिरफ्तार कर जेल में रखवाकर अपने वोटरों को संदेश देना चाहती है कि मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता को उन्होंने जेल में बंद रखा हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने 37 सीटें जीती, जिसमें पश्चिमी यूपी में पार्टी के प्रदर्शन पहले के मुकाबले काफी बेहतर थे। आजम खान बाहर आते हैं तो निश्चित रूप से इसमें बढ़ोतरी होगी। आजम खान अपनी तल्ख भाषा शैली को लेकर जाने जाते हैं। रामपुर में मुस्लिम वोट बैंक लगभग 55% है, जिस पर आजम खान का एक तरफा कब्जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जयाप्रदा को 1 लाख वोट से हराया था, लेकिन 22 के उपचुनाव में आजम के जेल जाने से बीजेपी को फायदा पहुंचा। पहले लोकसभा और फिर विधानसभा की खाली हुई सीट पर बीजेपी ने कब्जा गाड़ लिया। दोस्तों, आजम खान अगर जेल से बाहर आते हैं तो सबकी निगाहें उनके बयान पर रहेंगी। उनके तेवर सरकार के खिलाफ उसी तरह तल्ख रहते हैं, या फिर यह देखना होगा कि उनके तेवर और तल्ख हो जाते हैं। रिहाई के बाद उनके बयान और उनके निर्णय ये तय करेंगे कि वो किस तरीके से खासकर मुस्लिमों के बीच अपनी बात रखते हैं। एक पक्ष ये कहता रहा है कि अखिलेश यादव अगर साथ दिए होते तो आजम खान काफी पहले ही जेल से बाहर आ गए होते। ये दरअसल आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में, सपा और आजम परिवार के बीच में एक तरीके की भ्रांति पैदा करने की कोशिश आईटी सेल के जरिए होती रही है। मगर यह भी है कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कह चुके हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने उनकी पूरी मदद की। आजम खान जेल के अंदर चंद्रशेखर से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद ऐसे भी कयास थे कि बीएसपी भी मुस्लिम वोटरों के बीच ये प्रचारित करती रही कि सपा खुद आजम खान को बाहर आने नहीं देना चाहती। क्योंकि दोस्तों, उस बीच में जब चंद्रशेखर मिले तो ऐसा लगा कि चंद्रशेखर के साथ आजम खान उस पार्टी में आएंगे। और फिर मायावती के बारे में बीएसपी को लेकर ऐसा कहा जाने लगा कि मायावती आजम खान को अपनी पार्टी में लेना चाहती हैं। ऐसा कहा जाने लगा कि अखिलेश यादव आजम खान को बाहर नहीं आने देना चाहती। ये सब के सब जो प्रोपेगेंडा के तहत आपने देखा और सुना। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजम खान ना तो कोई अपराधी है, ना कोई बाहुबली है, ना कोई क्रिमिनल केसेस हैं उन पर, उस तरह से जैसा कि होता है राजनीतिज्ञों पर क्रिमिनल केसेस, जैसा कि योगी पर था, जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य पर था। कोई आपराधिक रिकॉर्ड आजम खान का नहीं, जबकि इस देश और इसी यूपी में मैंने आपको शुरू में बताया कि किस तौर पर ढेर सारे केसेस, या यूं कहें कि केसेस वाले, आपराधिक रिकॉर्ड वाले राजनीति में आकर के कैसे राजनीति में बड़ा नाम बना रहे हैं। मगर दोस्तों, आप देखिए कि आजम पर योगी सरकार ने 104 मुकदमे दर्ज करा रखे। इसमें अकेले रामपुर में 93 मामले, दूसरे जिलों में दर्ज है, बाकी 12 मुकदमे में फैसले आ चुके हैं। कुछ में सजाएं हुई हैं, कुछ में बरी हुए हैं। लगभग सभी मामलों में उन्हें जमानत मिली है, लेकिन एक पुराने मामले में नई धारा जोड़ने के बाद उन्हें अब उसमें नए सिरे से जमानत लेनी पड़ेगी। मामला 200 पुराना था, धारा योगी सरकार ने जुड़वा दी नहीं, और कब? इसी बीच में 2-3 दिन पहले, 4 दिन, और उसके बाद में उनकी रिहाई में अड़चन डल गई। इसीलिए लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या घबराहट है सत्ता पक्ष को, क्या घबराहट है बीजेपी को, योगी को, मोदी को? क्योंकि दोस्तों, नए सिरे से जमानत आजम खान को बेशक लेनी पड़ेगी। वरिष्ठ वकील हैं इमरानुल्लाह, कहते हैं, जो कि आजम खान के हैं, अखिलेश यादव ने मुहैया कराया। ये सभी मामले राजनीतिक साजिश हैं। आजम खान ने कभी अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया। सबूतों की कमी से जमानत मिली, लेकिन रामपुर पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं, आईपीसी की 467, 471, 201 जोड़ी, जिसमें उम्र कैद तक की सजा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह धाराएं कोर्ट में टिक नहीं पाएंगी। सरकार की तरफ से अफसरों पर दबाव डाल करके जरूर डलवाया गया, लेकिन अदालत में ये धाराएं टिकेंगी नहीं, क्योंकि पुराने केस को नया रूप देने की कोशिश लगती है। अब दोस्तों, ऐसे में राजनीतिक जानकारी मानते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान का एंगल बीजेपी भुनाना चाहती है। या तो उन्हें जेल में ही रखे रहना चाहती है, जिससे बीजेपी को फायदा हो उनकी रणनीति के हिसाब से, या फिर आजम खान के बाहर आने से अगर बीजेपी को फायदा होगा तो कुछ ऐसा कर सकती है, क्योंकि आजम खान आएंगे तो बोलेंगे ही बोलेंगे।
आजम खान की मुश्किलें बढ़ी कैसे थी, जल्दी से आपको बता देता हूं। सबसे पहले झटका उस समय लगा 2022 में भड़काऊ भाषण देने के मामले में अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। आजम की विदाई की गई। हालांकि आजम खान की मुश्किलें 2019 से बढ़नी शुरू हुई थी। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी और वर्तमान में मुरादाबाद मंडल के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह समेत तमाम अधिकारियों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिसे बीजेपी ने कहा कि साहब केस होना चाहिए। भड़काऊ भाषण। मोदी साहब क्या करते हैं रैलियों में, शाह साहब क्या कहते हैं, खुद योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, बीजेपी के वो पगड़ी वाले सम्राट क्या कहते हैं, इन सब के भाषणों को अगर देखा जाए तो इतने केसेस बनेंगे जेन्युइन आपसी सौहार्द को तोड़ने और बिगाड़ने, राजनीति में धार्मिक उन्माद फैलाने कि शायद जमानतें लेते लेते 10 साल, 15 साल, 20 साल निकल जाए। मगर दोस्तों, आजम खान पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने, भड़काऊ भाषण देने आरोप में मुकदमे दर्ज हुए और उसी मामले में कोर्ट ने 3 साल की कैद, 6,000 रुपये का जुर्माना, सजा, विभिन्न धाराओं में थानों से अधिक मुकदमे, 100 से अधिक मुकदमे दर्ज कराए गए थे। तो अब दोस्तों, जैसा कि आजम खान के रिहाई का रास्ता साफ हो चुका था, मगर बीजेपी ने, योगी शासन ने फिर से नई धाराएं उसमें जोड़ दी। कौन सा डर है? डर तो है, क्योंकि आजम खान के आने के बाद बीजेपी को ऐसा लगता है कि पहले जैसे मुख्तार के नाम पर राजनीति की, मुख्तार को हटवाया, अतीक के नाम पर राजनीति की, मतलब उनके विरोध में अपने लोगों को इकट्ठा किया, फिर अतीक को हटवाया। आजम खान के नाम पर राजनीति की, क्योंकि अपने भाषणों में मोदी और शाह लगातार बोलते रहे 2014 से कि हम अतीक, मुख्तार, आजम, इन सब से आपको निजात दिलाएंगे। माना अतीक एक क्रिमिनल था, मुख्तार भी उसी लाइन का था, मगर आजम खान कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, खांटी राजनीतिक। और जिन बुनियाद पर आजम खान के खिलाफ चीज़ें हुई हैं, उस बुनियाद पर मोदी और शाह के खिलाफ अगर कोई मुखालिफ विरोधी सरकार हो, आजम खान से ज़्यादा दिनों तक जेल में रखने का प्रावधान हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।